हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप लोग। यूर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज देखिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आज पता है आपको, आज है एकादशी भी और आज है सोमवार भी। तो मेरे घर में इस टाइम व्रती लोग बहुत हैं। एक तो मेरा है व्रत और दूसरा आज एकादशी है तो मम्मी लोगों का भी है, इनका है, टोनी है, पापा हैं। तो आज फलाहार में मैं बना रही हूँ। आप गेस करके बताइए क्या बना सकती हूँ। चलिए खैर, आप कैसे गेस कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा गेस करना। मैं बता ही देती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने का वड़ा। तो उसके लिए आप देख रहे हैं मैंने आलू मैश कर लिया है और उसमें मैं अब डाल रही हूँ ये सेंधा नमक। और अब मैं इसमें जो जो चीज़ें डालूंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने सेंधा नमक ही डाला है, आलू मैश किया हुआ है। और पता है जार जो है वो मिक्सर का जार, एक जार में ऑलरेडी चटनी पीसा हुआ है तो वो क्या बोलते हैं कि मतलब जूठा है, जूठा नहीं है लेकिन गीला है ना, तो उसमें मुझे मूंगफली कूटना है। तो इस नाते मैं मूंगफली को इस तरीके से कूट रही हूँ। और एक जार जो है वो थोड़ा सा क्रैक है तो मैं उसमें नहीं इसको कूटूंगी। तो इसको मैं पॉलीथीन में ऐसे डाल के और छोटा सा लोढ़ा लेके उसी से ऐसे कूट कूट के मैं इसका जितना मुझे दरदरा चाहिए उतना मैं तैयार कर ले रही हूँ। और इसको डाल दूँगी मैं अपने वड़ा में, साबूदाने का जो वड़ा बनाऊँगी उसमें मैं डाल दूँगी। तो ये मैं ऐसे कूट रही हूँ। ये भी ट्रिक अच्छा है, मिक्सर खाली ना हो तो ऐसे आप कर सकते हैं। मिक्सर मतलब जार खाली ना हो तो ऐसे आप कर सकते हैं, मेरा ये कहने का मतलब था। और पता है इसके बीच ना मैं भूल गई, मुझे लगा कि कैमरा ऑन है और रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन मैं भूल गई और मैं सारी चीज़ें इसमें पढ़ने के बाद मैंने देखा तो उधर ऑन नहीं था। वो काउंट जो होता है चलता रहता है वो नहीं था, बस ऐसे कैमरा दिख रहा था। तो इसके नाते मैं भूल गई इसमें क्या क्या डालना। मैं सब दिखाई थी लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था आप लोगों को। तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो मैंने इसमें यही जीरा डाला है और नमक डाला था, आपने नमक तक तो देखा था। उसके बाद जीरा डाला और धनिया की पत्ती और साबूदाना और चिली फ्लेक्स, बस यही डाला है। और तो कुछ वैसा डालेंगे नहीं क्योंकि व्रत वाला है। तो फिर उसके बाद इसको आप देख सकते हैं मैं बस इसको अच्छे से कर रही हूँ मिक्स। और फिर उसके बाद जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तो फिर साबूदाने का वड़ा फिर मैं बनाऊंगी। साबूदाने का वड़ा बहुत अच्छा लगता है। आज ये निशी के कहने पे बन रहा है। उसने बोला था एक दिन कि साबूदाने का वड़ा बनाओ, तो हुआ कि चलो किसी दिन व्रत पड़ता है तो जब उसी में बना देंगे, ऐसे अलग से क्या बनाना, तो दोनों हो जाएगा। तो उसी के लिए आज साबूदाने का वड़ा बन रहा है। निशी तो अभी गई हैं, स्कूल गई हैं, टेस्ट चल रहा है तो गई हैं टेस्ट देने, आएंगी तो फिर अपना खाएंगी। अभी के लिए अपने सब के लिए बना ले रहे हैं, उन लोगों के लिए रख देंगे, जब वो लोग आएंगे तो गर्मा गर्म फ्राई करेंगे। देखिए साबूदाने का वड़ा बहुत इजी भी है, बहुत टफ भी है। इसमें जो क्वांटिटी होती है ना चीज़ों की, उसको एक बराबर रखना होता है एक हिसाब से। और उसके अलावा इसको मिक्स अच्छे से करना रहता है। ऐसा नहीं है आप आलू बहुत ज़्यादा रख सकते हैं, साबूदाना बहुत ज़्यादा रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब रेशियो एक बराबर का होना चाहिए, नहीं तो फिर। और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जब हम इसका वड़ा बनाते हैं तो तेल जब हमारा अच्छे से हीट हो जाए तब उसमें डालो, और डालने के बाद उसको पलटे से मतलब तुरंत पलटना नहीं चाहिए, नहीं तो भी ये टूटने का डर रहता है और पूरा तेल खराब हो जाता है। और सबसे पहले तो आप एक ही डाल के चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं भी एक ही करती हूँ। और फिर जब वो अच्छे से ऊपर थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर दिखने लगता है तभी मैं उसको पलटती हूँ, तो अच्छा बनता है। फिर उसके बाद मैं सारे वड़े डालती हूँ। मेरा तो भी आज तक ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन मैंने
बहुत लोगों का सुना है कि उनका ये वड़ा बनाते हैं तो नहीं बन पाता अच्छे से और ख़राब हो जाता है। जैसे मेरे ही बगल में है एक दीदी हैं, उनका ख़राब हो जाता है, उन्होंने बताया। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप इकट्ठे 4 5 6 जितना होगा मत डालिएगा, आप एक ही डाल के देखिएगा और इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो ये अभी हो गया है और मैंने तेल भी चढ़ा रखा है गैस पे। अब बस वो अच्छे से हीट होता है तो फिर बस उसके बाद मैं ये वड़ा फ्राई कर लूँगी। ये वड़ा बनाने के बाद ये मैं इसका देखिए बॉल बना रही हूँ और अभी मैं ऐसे बॉल बना बना के रखती जाऊँगी। फिर उसके बाद फिर मैं इसको चिपटा करके मतलब वड़े का शेप देके तब इसको मैं फ्राई करूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। तो फिर उसके बाद आज मुझे एक साड़ी है उसमें फॉल भी लगाना है, तो मैं बाहर नहीं देती हूँ लगाने के लिए, अभी घर में ही लगा लेती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना काम कर ले रही हूँ। बाहर अभी तक मैंने बाहर एक भी साड़ी देके उसमें फॉल नहीं लगवाया है, घर पे ही लगाती हूँ। तो इसके बाद बाहर धूप भी निकला है अच्छा, और ये बस बन जाए, हम लोग फलाहार कर लें तो फिर मैं जाके अपना साड़ी में फॉल भी लगाऊंगी। तो मैं आपको अपनी साड़ी दिखाऊंगी कि मेरी साड़ी कैसी है। देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा रखा है और इसमें थोड़ा हल्का पानी था, वो भी सूख चुका है। और अब मैं इसमें सोच रही हूँ कि तेल डाल दूँ। तो बस मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूँगी। बस, और इसके बाद जो मैंने बॉल बना के रखा है वड़े का, उसको मैं शेप दे दूँगी साबूदाने वाले का, मतलब जो वड़ा बना रही हूँ उसको शेप दे दूँगी। अभी मैंने बॉल बना बना के रखा है तो इससे इजी रहता है, फटाफट हाथ से बस थोड़ा सा प्रेस करो दोनों हथेलियों के बीच में रख के और वो फटाक से बन जाता है। हाँ, तो जो मैं साड़ी में फॉल लगाने की बात कर रही थी, वो साड़ी मुझे टोनी दी थी मेरे बर्थडे पे, तो उसी में आज मैं फॉल लगाऊंगी। तो वो साड़ी बहुत सुंदर है, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको भी कुछ देर बाद। बस ये बन जाए। मम्मी लोग बाहर बैठी हैं, धूप हुआ है, अच्छा है। प्रीति दीदी भी आई हैं, वो भी बैठी हैं बाहर ही धूप में। तो मैं बड़ी बना रही हूँ और तेल हो रहा है अपना गर्म, क्योंकि तेल को बहुत अच्छे से हीट करना होता है। बहुत अच्छे से हीट होता है जब हमारा तेल, तभी हमारे वड़े भी अच्छे बनते हैं। नहीं तो उसमें चिपकने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, और अगर एक भी चिपका तो पूरा तेल ख़राब हो जाता है, तो फिर उसके बाद मन ख़राब हो जाता है। अभी थोड़ा टाइम है, तेल को भी थोड़ा और गर्म होना है। मैं बीच बीच में अपना चेक करती जाती हूँ। तो वही कह रही थी मैं कि अगर टूट जाता है तो फिर मन नहीं करता बनाने का, होता है चलो हटाओ अब क्या बनाना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 हरे। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं एक वड़ा डाल के चेक कर रही हूँ कि मेरा कैसा बनता है। उसके बाद उस हिसाब से मैं अपने और वड़े बनाती जाऊँगी।
तेल मेरा गर्म हो चुका था, तो इसलिए मैंने उसको डाला है। हाँ, वो हो गया। देखिए मेरा चिपका नहीं, अच्छे से छोड़ दिया कढ़ाई। तो अब मैं अपने और वड़ों को डालती जाऊंगी। अब आप जब भी किचन में अगर काम करते हैं, खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके बीच में आप चाहें तो कोई भी भजन कीर्तन भी गुनगुना सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है वैसे तो ठीक रहता है ऐसे। और ये भी सुनते हैं भजन करते करते खाना बनाओ, तो उसकी वाइब्रेशन का जो असर होता है वो भी हमारे खानों पे पड़ता है, और हमारा खाना भी जो है वो प्रसाद बन जाता है। तो इस नाते हमें खाना बनाते समय भी हमें हमारे होता है ना, मन का भी इफ़ेक्ट खाने पे पड़ता है। तो इसलिए हमको हमारे मन को अच्छा रख के खाना बनाना चाहिए, क्योंकि हम जिस भाव से खाना बनाते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि उसका असर हमारे खाने पे पड़ता है। तो मेरा क्या है कि मुझे अक्सर जो भी स्तोत्र और स्तुति ये सब जो भी याद है, तो मैं अक्सर उसको गुनगुनाती हूँ खाना बनाते वक्त। और नहीं याद है तो फिर कीर्तन तो है ही, वो तो सबको पता ही है, महामंत्र है हरे रामा हरे कृष्णा, ये ही गुनगुना देती हूँ। तो अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप भी कर सकते हैं ऐसा मेरी तरह। दिल को भी अच्छा लगता है, अपने आप को अच्छा लगता है कि चलो काम हो रहा है, साथ ही साथ मेरा थोड़ा भजन भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरे वड़े जो है वो फ्राई हो रहे हैं, और ये जब फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल दूंगी। और चटनी ऑलरेडी पीस रखा है, चटनी है धनिया की चटनी है, उसको टोनी बना दी थी पहले ही, क्योंकि आलू भी थोड़ा फ्राई हुआ था ना पापा के लिए, पापा भी व्रत हैं। तो वो आलू काली मिर्च वाली जो आलू होती है वो चटनी के साथ खाते हैं, तो वही चटनी बना दी थी टोनी, और आलू भी उनके लिए फ्राई कर दी थी। तो उसके बाद पापा साबूदाना नहीं खाते हैं व्रत में, पहले खाते थे फिर बीच में छोड़ दिया है तो नहीं खाते हैं। तो इसलिए चटनी पहले से ही बनी है, तो बस ये फ्राई हो और उसके बाद गर्मा गर्म हम लोग भी अपना खाएं फलाहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पित मातु स्वामी सखा हमारे, पित मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो देख रहे हैं आप लोग मेरे वड़े होते जा रहे हैं, और जो होते जा रहे हैं उसको मैं निकालती जा रही हूँ, और जो नहीं हुए हैं उनको मैं डाल रही हूँ साइड साइड में। तो ये इतना जो है मेरा बैटर, इसको मैं रख दूँगी, क्योंकि काम है इतना ही, बस इतने का ही मुझको, क्योंकि अभी मैं बस फ्राई कर रही हूँ अपने लिए और टोनी के लिए। तो फिर और जब वो लोग आएंगे जिसको जैसा खाना होगा उस हिसाब से हम इसको फ्राई करेंगे।
ये मेरे हो गए सारे बड़े। ये देखिए बहुत अच्छे बड़े बने हैं। अब मैं इसको रख देती हूँ। और ये मैंने कस्टर्ड बनाया था कल, लेकिन मैं इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर पाई आप लोगों के साथ, थोड़ा मैं भूल गई। तो ये मैं ले जा रही हूँ प्रीति दीदी के लिए, वो छत पे बैठी हैं। प्रीति दीदी को देने के बाद मैंने और टोनी ने भी अपना फलाहार कर लिया। और अभी ये साड़ी का फॉल है उसको मैं प्रेस कर रही हूँ। मैंने इसको पहले धुल दिया था और इसको प्रेस कर ले रही हूँ। और फिर मैं चलूँगी धूप में बैठ के, उन लोगों के साथ बातें भी होंगी, धूप भी लेंगे और साथ ही साथ साड़ी में फॉल भी लगा लेंगे। मुझको कुछ करते हुए ही धूप लेना ठीक लगता है, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। और ऐसे पे सही है, मुझे संतोष रहता है कि चलो मेरा मतलब एक काम हो रहा है, मैं धूप भी ले रही हूँ, तो वो मुझको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा देख सकते हैं आप, फॉल जो है वो प्रेस हो चुका है। और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी साड़ी जो जिसमें मैं लगाऊंगी। देखिए ये रही साड़ी, ये मेरे बर्थडे पे, हाँ बर्थडे पे ही टोनी ने दिया था। और बहुत अच्छी है, सामने से और अच्छी लगती है और बिल्कुल सॉफ्ट है ये साड़ी। अब मैं ये लेके चलती हूँ साड़ी फॉल। और ये रहा सुई धागे वाला डब्बा। अब चलिए आप लोग बाहर चलिए मेरे साथ साथ। लाइट बंद कर दूं बस। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर। और मैं दरवाज़ा बंद करके, क्योंकि बिल्ली बहुत आ जा रही है इधर बीच, तो कमरे का दरवाज़ा बंद कर दी हूँ जिसमें प्रेस की हूँ। और अब मैं चल रही हूँ बाहर। आप भी देखिए बाहर के क्या नज़ारे हैं। देखिए क्या मस्त धूप निकला है, उतना भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। और यहाँ पे छत का नज़ारा ठंडियों में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे फलाहार करके, साड़ी लेके। और यहाँ पे चटाई पहले से बिछी हुई थी, प्रीति दीदी ने बिछाया था, तो मैं इस पे बैठ गई हूँ अपना फॉल लगाने बड़े आराम के साथ। और यहाँ पे सब लोगों को आपने देखा कि हैं ही, मम्मी, टोनी, प्रीति दीदी, अभी बगल से आंटी भी आएंगी। तो बड़ी महफिल सज जाती है यहाँ छत पे और बातें होती हैं अपना सबका। और आप अपना काम भी जो करना हो कर लीजिए और साथ साथ धूप भी लीजिए। यही धूप कितना अच्छा लगता है ना ठंडी में, छत पे रौनक भी बनी रहती है। और यही धूप गर्मियों में कितना ख़राब लगता है, बाप रे, देखा तक नहीं जाता। इसी को कहते हैं समय समय की बात है कि एक टाइम में वही चीज़ इतनी अच्छी लगती है तो एक टाइम में वो ख़राब लगने लगती है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना फॉल लगाने और साथ ही साथ बातें भी हो रही हैं प्रीति दीदी के साथ। और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर दूँ, क्योंकि लंबा भी बहुत हो जाएगा। और फिर अब फॉल भी मैं लगाऊंगी, तो फिर अब मैं क्या वीडियो बनाऊँ, तो मैं इतने पे ही एंड करती। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय। लेकिन अब ये चक्कर में creating an imaginary picture. Usually it's something that moves.